नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव कुछ लोग जो राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, वो जिन धर्म की, जिन शासन की और जिन मुनियों की संयम उपकरण पीछे पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि कुर्सियाँ तो कुर्सियाँ हैं, निगाहों से भी उतर जाओगे। मौत आएगी जब आएगी, मगर तुम मौत से पहले भी मर जाओगे। गुरुदेव, मैं इन लोगों के लिए अपना सवाल बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं पूज्य गुरुजी जिनकी यम संलेखना चल रही है, मेरा सवाल ये है, यम संलेखना क्या होती है और उसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। यम संलेखना का अर्थ है जब मृत्यु निकट होती है तो उस मृत्यु को त्याग, तपस्या और संयम के साथ संसार की सारी अपेक्षाओं की उपेक्षा करके अपने शांत परिणामों से जीवन का अंत कर देना। जीवन अंत किया नहीं जाता, अंत आ ही गया। अभी वर्तमान में बताते हैं, दक्षिण भारत में वर्धमान सागर जी महाराज हैं, उन्होंने हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज की परंपरा का निर्वाह किया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जिस प्रकार से अपना पद अपने शिष्य को देकर के अपने शिष्य के सानिध्य में ही समाधि ली थी, ऐसा ही बताते हैं वर्धमान सागर महाराज जी जो दक्षिण के हैं, उन्होंने ही अपने शिष्य को पद देकर उन्हीं के सानिध्य में शायद समाधि की स्थिति है। यम संलेखना ले लिए समस्त प्रकार के पंचम उपवास है और पंचम उपवास के साथ उन्हें सूचना मिली है, बहुत क्षमता भाव से उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, 6वां दिन हो रहा है और नियम से जब आयु का बंध हो जाता है तो अपनी आयु को पूर्ण रूप देते हैं। उनकी समाधि संलेखना बहुत निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, यही अपन सब, मैं खुद ये भावना भाता हूँ कि समाधिस्थों की समाधि यम संलेखना हर्ष, उल्लास, त्याग, तपस्या और निर्विकल्प शुद्ध उपयोग के साथ हो, यही मेरी भावना। बोलिए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के हम सब ऐसी भावना भाएं। और आइए ऋतुराज जी विदिशा, पुनीत जी विदिशा अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और इसके बाद श्री विजय जी धुर्रा महामंत्री जैन समाज, मंत्री जैन समाज अशोकनगर, महामंत्री बनी जाएंगे, अशोकनगर से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिला जैन समाज विदिशा का सादर नमोस्तु। मंच पर उपस्थित संपूर्ण समुसरण के चरणों में हमारी चरण वंदना। पूज्य गुरुदेव, जिला विदिशा जैन समाज की सभी तहसीलों से जैन समाज के प्रतिनिधि आज यहाँ पर आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं और आपसे निवेदन करने आए हैं कि आपके चरण जिला विदिशा की ओर पड़ें और हमारे जिला विदिशा में सिरोंज में आपका चातुर्मास हो, इसी भावना को लेकर पूरे जिला विदिशा की कमेटी यहाँ पर उपस्थित हुई है। पूज्य गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि यहाँ पर बाहुबली भगवान की स्थापना हुई है। बाहुबली भगवान के संदर्भ में हमारा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान के बारे में कहते हैं कि उनको 1 वर्ष तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि उनके मन में शल्य थी कि वो राजा भरत की भूमि पर खड़े हुए हैं। कहते हैं कि बाहुबली भगवान शायक, सम्यक दृष्टि एवं तद्वम मोक्षगामी थे। तो क्या, हमारा प्रश्न ये है कि क्या इस स्थिति में बाहुबली भगवान के मन में शल्य हो सकती है?
कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। आपके पास बाहुबली का फोन आया था क्या? आपको कहाँ से पता चला कि उनको ये शल्य थी? मैंने तो कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा। ये पंखा की उड़ाई हुई हवा है। 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं होना अलग चीज है। भगवान आदिनाथ को तो 1000 साल तक नहीं हुआ, वो तो 1 साल में हुए। उनके पिताश्री को तो 1000 वर्ष तक वो मुनि रहे, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। 6-6 महीने का ध्यान में बैठे तो उनको नहीं हुआ। उनको कौन सी शल्य थी? ये सब अपनी उड़ाई हुई बातें रहती हैं कि भगवान को ऐसे शल्य, कोई शल्य नहीं थी। मन वचन काया की चंचलता को रोकना, एकाग्र होना कोई जरूर नहीं। अंजन चोर जैसा व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आदिनाथ को 1000 साल लग गए, बाहुबली को 1 साल लगे, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में हो गया। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं, कोई ऐसी शल्य नहीं। छाया सम्यक दृष्टि शल्यों से नहीं प्रभावित होता। और वो इतने महान आदमी थे, इतनी छोटी सी शंका। ये भूमि किसी की नहीं है। और भरत और बाहुबली कोई लड़ कर के नहीं गए थे, लड़ने के बाद दोनों रोए थे, गले मिले थे, फिर क्षमा याचना के साथ मुनि बने थे। यदि बुंदेलखंडी भाषा में बोले टिर्र के गए, यदि टिर्र के गए होते ना तो उनका मुनि अवस्था भी बनने वाली नहीं थी। बहुत भाव विभोर होकर वात्सल भाव के साथ दोनों ने अश्रुपूरित अपनी क्षमा की। देखो मेरी गलती, भरत कहता मेरी गलती। दोनों भाइयों का बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छे भावों के साथ बाद में दीक्षा ली। और भरत चक्रवर्ती ने जाकर उनको नमस्कार किया, तब जाकर के बरहे विशल्यम विहाय वाहम, हाँ, जो नेमिचंद महाराज हुए ना, गोमटेश बाहुबली की स्थापना, सूर्य मंदाता, उन्होंने बाहुबली के संबंध में कितनी अच्छी बात लिखी। विहाय भावम बरहे विशल्यम, विराय भावम, यानी भरत की शल्य से आप रहित थे, ऐसा कहते हैं। कल एक समाचार ज्ञात हुआ, सिद्ध क्षेत्र पर जो आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी हैं, उन्होंने यम संलेखना की घोषणा की है। संलेखना 2 प्रकार की होती है, एक नियम संलेखना और दूसरी यम संलेखना। जब तक धीरे धीरे आहार पानी का जो क्रम, त्याग का क्रम रहता है, वो नियम संलेखना कहलाती है। और जिस समय पानी का भी त्याग कर देते हो आजीवन के लिए, उसे यम संलेखना कहते हैं। तो कल 23 जून को सुबह 8:40 पर या 8:35 पर स्वयं अपने मुख से आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी ने यम संलेखना की घोषणा की है। इसके पहले उन्होंने अपना आचार पद त्याग कर दिया है, मुनि विद्यासागर जी को दे चुके हैं। और यह यम संलेखना बहुत साहस की बात होती है। 1 महीने का उपवास करना सरल है, लेकिन आजीवन के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ होता है। तो छपकवान वर्धमान सागर महाराज जी ने ये साहस किया है, अपने मुख से ही आजीवन के लिए जल का भी त्याग कर दिया है। तो संलेखना बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, जो एक बार भी
शास्त्रोक्त विधि से संवेदना करता है वो कम से कम 2-3 भागों और अधिक से अधिक 7 या 8 भागों निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये बहुत शुभ संदेश है। उन्होंने इस प्रकार का साहस किया। बड़े बड़े साधक भी, मासोपवासी साधक भी ये साहस नहीं कर पाते। जो साहस छपकराज वर्धमान सागर महाराज जी ने किया है, वहां पर उनका संग है। विद्यासागर महाराज जी, सिद्धांत सागर जी आदि उनका संग है और सभी उनकी वैयावृत्ति में और उनकी संवेदना निर्विघ्न संपन्न हो इसके लिए सचेत है। तो हम लोग भी यहाँ से भावना भाते हैं, सद्भावना भाते हैं कि उन छपकराज ने जो संकल्प किया है उनका यह संकल्प निर्विघ्न सानंद संपन्न हो और उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक वेदना नहीं हो, किसी प्रकार की उनके मन में अशांति नहीं हो और आनंद के साथ आत्मचिंतन करते करते उनका लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो। ऐसे हम यहाँ से इस पूना में, विमान नगर में हम अभी हैं और यहाँ से हम ऐसी भावना भाते हैं और आप लोग भी भावना भाइये। जब तक उन छपकराज की संवेदना नहीं होती तब तक प्रतिदिन कम से कम 1 लगातार मंत्र का जाप करो और भावना भाव उन भक्तात्मा को शीघ्र से शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति हो और उनकी संवेदना सफल हो और सफल होने वाली है। बहुत सरल स्वभावी है। 3 बार उनसे मिलना हुआ। सबसे पहले हम कर्नाटक में थे तो सामने वाली बेड़किया सर्कल वहां पर मिलना हुआ था। उस समय वह आचार्य वर्धमान सागर जी और उनके साथ में एक भूषण सागर महाराज जी थे। इसके बाद में दूसरी बार भैरवगांव कर्नाटक में ही मिलना हुआ। उस समय उनके साथ में 2 महाराज के साथ भूदेव सागर महाराज जी थे। और तीसरी बार महाराष्ट्र में जयसिंहपुर के पास एक हरोली गांव है, वहां पर मिलना हुआ। उनसे चर्चा हुई, कुशल क्षेम आदि पूछा। तो बहुत अच्छी सरल स्वभाव के साधु है और उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, हमने जो समाचार सुना तो हमको आश्चर्य हुआ क्योंकि पिछला चातुर्मास उनका श्रवण बेलगोला में था और यहाँ से सावली की तरफ से पैदल बिहार करते करते वे श्रवण बेलगोला पहुंचे और चातुर्मास पूरा करके वापस पैदल सावली की तरफ आए और सावली से वापस उत्तरगिरी तक भी पद बिहार करके गए। अचानक संवेदना में समाचार सुना तो हमें तो आश्चर्य ऐसा लगा, इतना बिहार करे, शरीर स्वस्थ है फिर भी तो शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है या शारीरिक शिथिलता हो सकती है। इन कारणों से उन्होंने जो यम संवेदना का मन बनाया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम मन से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके साहस की प्रशंसा करते हैं और यहीं से उनको परोक्ष रूप से ही नमस्कार करते हैं। और यह साहस हमें भी प्राप्त हो क्योंकि प्रत्येक साधक का लक्ष्य संवेद का वर्णन करना होता है। जिस प्रकार से मंदिर बनाया और मंदिर के बाद शिखर बना दिया और शिखर पर कलशारोहण करते हैं, उसी प्रकार से साधु जीवन का कलशारोहण संवेदना होता है और वह कलशारोहण करने जा रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग यहाँ से सद्भावना भाव और जो जाना चाहे तो उनके दर्शन करके आए क्योंकि यह जीवन तो तीर्थ है। एक बार जिनेन्द्र वर्णी थी जिन्होंने जयवेंद्र सिद्धांत कोश के 4 भाग की रचना की है
और उनकी संलेखना 1983 में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हो रही थी। उस समय आचार्य श्री ने कहा था, यदि कोई सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकला है और मुझे उसे पता चल जाए कि किसी साधक की संलेखना चल रही है, तो वह सम्मेद शिखर की यात्रा को स्थगित करके उस छपक राज के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सम्मेद शिखर की यात्रा बाद में भी हो सकती है, लेकिन ऐसे जीवंत तीर्थ का दर्शन उनके चले जाने के बाद उन्हें नहीं हो सकता। पूरा होने दो, इतना ही हम भावना भाते और आप लोग भी भावना भाए कि उन्होंने जो संकल्प किया है उनका संकल्प अच्छी तरह से आनंद के साथ पूर्ण हो और उनकी यह यात्रा मुनि जीवन की यात्रा का उपसंहार समापन बहुत आनंद के साथ हो। उन्होंने सिद्ध क्षेत्र को चुना है, कुंथलगिरी, जहाँ से कुलभूषण और वेशभूषण भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्हें भी शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।